ये थोड़ा सा चैलेंज पत्रकारिता में है कि आप एक जगह खड़े होकर के इत्मीनान से टाइम दे करके नहीं कर पाते। अब हम लोगों का इंटरेस्ट ये था कि हम लोग शाही स्नान सामने से कवर करें। बहुत सारे लोग पत्रकार थे जो नाव में बैठ गए थे। हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि हम लोग नाव में बैठे। जहाँ तक आर्ट का मामला आता है, अगर आर्ट को मैं ध्यान रखूँ इसमें, तो मुझे लगता है कि हम पूरा हमारा विध्वंस हो जाता है, सारे पैराग्राफ टूट जाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे। दोस्तों, करीब करीब आधा दर्जन चिकित्सकों की फोटोग्राफी मैं आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से रखा हूं। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज मेरे साथ हैं इनके पांडे साहब, चिकित्सक हैं और फोटोग्राफी इनकी बहुत गंभीर है। ये कार्यशालाएं भी करते हैं और इनकी फोटोग्राफी में वाइल्ड लाइफ भी है तो कुंभ भी है। ज़्यादा डिटेल यही बताएंगे। महीने में एक दो दिन एटलीस्ट बाहर फोटोग्राफी के लिए निकलने के लिए समय निकालता हूँ। और सुबह चूँकि हमारा काम जो शुरू होता है वो 9 साढ़े 9 बजे के बाद से शुरू होता है, तो सुबह का जो समय है हमारा वो मैं फोटोग्राफी के लिए दे लेता हूँ। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके हम निकल जाते हैं, चाहे वो बर्डिंग करने के लिए जाना हो, चाहे वो घाट पे शूट करना हो, स्ट्रीट करना हो, तो वो उस लाइट में हमको मिल जाता है करने के लिए। अभी जो कुंभ को लेकर के कुछ बताएं, और कुंभ की फोटोग्राफी आपकी बहुत गंभीर है और उस पर हम सुनना समझना चाहते हैं। देखिए, कुंभ की जब हम बात करते हैं या ट्रैवल फोटोग्राफी की बात करते हैं, थोड़ा सा और पीछे आऊँगा, जब तक हम किसी भी इवेंट का या किसी भी जगह का एसेंस नहीं लेते तब तक हमारे सारे रूल्स फॉलो हो भी रहे हों तो फोटोग्राफ में दम नहीं आएगा। कुंभ को माघ मेले से जो चीज़ अलग करती है वो होता है अखाड़े, नागा साधुओं का स्नान, जिसको हम शाही स्नान कहते हैं, वो उसकी भव्यता को बढ़ाता है। तो इस साल मैंने ये सोचा था कि मैं कुंभ की फोटोग्राफी में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके साथ साथ अखाड़ों के जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उनको कवर करूँगा। और साधु जब यहाँ पहुँचते हैं, पेशवाई, उनका यहाँ आना, उनके अखाड़े को स्थापित करना, उसके बाद उनके स्नान, उनकी और दूसरी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे जब इनका स्नान खत्म होता है, पंचधूनी होती है, वो करते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और शिवरात्रि के समय ये बनारस जाते हैं। तो जिन सभी अखाड़ों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ से बनारस जा करके तब फिर वो वहाँ से मूव करते हैं अपनी अपनी जगहों पर। तो इस साल मैंने जो कोशिश किया था वो उनके शुरुआत से लेकर के और उनके बनारस अंतिम स्नान तक, वहाँ तक, ये पूरा एक प्रक्रिया मैंने फोटोग्राफ करने की कोशिश किया था। लेकिन जो एसेंस हम निकालना चाहते हैं वो अखाड़ों का था मेरा, तो मैंने उस पर इस साल काम किया था। अर्धकुंभ, आपके पास जब कुंभ पे काम हम करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के अखाड़े आते हैं, अलग अलग तरीके के साधु होते हैं। उसमें नारायणी साधु भी आपको मिलेंगे, नागा साधु भी आपको मिलेंगे, कुछ मौनी साधु मिलते हैं। जब हम न्यूज कवर करते हैं तो उसमें किस तरह से कैरी ऑन किया जा सकता है, जो फोटोग्राफी के जो अपने रूल्स हैं कैसे फॉलो किए जा सकते हैं? आसान है, दिक्कत है, करना संभव है कि नहीं? कठिन है, थोड़ा कठिन होता है। फोटोग्राफी करने के तरीके बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जो शौकिया फोटोग्राफी कर रहा है उसको मूवमेंट कैप्चर तो करना है, लेकिन उसका ये टारगेट नहीं है कि मुझको सबसे पहले लेकर के जाना है, तो वहाँ पर उसके पास रश नहीं है। वो थोड़ा समय दे करके पहले से विजुअलाइज करके, और वो उसको 10 जगह नहीं भागना है। जो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, जो शौकिया फोटोग्राफी कर रहा है, उसका कोई टारगेट नहीं है कि मुझे आज ही ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। तो ये थोड़ा सा चैलेंज पत्रकारिता में है कि आप एक जगह खड़े होकर के इत्मीनान से टाइम दे करके नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पहला शाही स्नान था, मेरा अपना अनुभव जो रहा, उस शाह का इंटरेस्ट ये था कि हम लोग शाही स्नान सामने से कवर करें। बहुत सारे लोग पत्रकार थे जो नाव में बैठ गए थे। हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि हम लोग नाव में बैठें। अच्छा, दूसरा हम सोचे भी नहीं, क्योंकि नाव काफ़ी दूर थी और बीच में डिस्ट्रैक्शन था। तो हमारे लिए अगर हम ये सोचते कि हम वहाँ नाव में बैठ करके करें तो वहाँ कोई रूल्स नहीं आ पाते, कुछ नहीं हो पाते। पत्रकारिता में भी ये नहीं है कि आपने कहीं से भी खड़े होकर के मूवमेंट कैप्चर कर लिया तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पेज पर डालना है तो मूवमेंट के साथ साथ बेसिक कंपोजिशन अगर आपकी अच्छी रहेगी,
तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा बेहतर फोटोग्राफी होगी। पत्रकारिता में भी अगर अखबार में खबर लगनी है तो वहाँ अखबार के फोटोग्राफ के ऊपर कोई टाइटल नहीं डाला जाता जनरली, लेकिन अगर वो मैगजीन में जानी है, आपको कवर के लिए काम करना है, तो देखिए कंपोजिशन के बहुत सारे रूल्स हैं। आपको होराइजन सीधा रखना चाहिए, आपका एक्सपोजर ट्रायंगल सही होना चाहिए, आपका जो लीडिंग लाइंस हैं वो मिल जाएं, सब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मिल जाएं। इन सब के बाद पत्रकारिता से जुड़े हुए जो मुझे 2-3 चीज़ें अच्छी लगती हैं या मुझे ज़रूरी लगती हैं, पहला तो आपकी कंपोजिशन सिंपल होनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन बना करके चलेंगे तो देखने वाले को समझ में नहीं आएगा। दूसरा, नेगेटिव स्पेस के लिए लोग बात करते हैं पत्रकारिता में या स्टॉक फोटोग्राफी में, नेगेटिव स्पेस को हम यूज़ करते हैं, वहाँ नेगेटिव स्पेस होना कई बार काम का होता है। इंट्रो में जो खबर का जो मेन पॉइंट है उसको हम अनाउंस कर देते हैं, जिसको आजकल टेलीविजन में देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, तो वो ब्रेकिंग होता है और उसको उस ब्रेकिंग को डिस्क्राइब करते हैं, उसको सत्यापित करते हैं दूसरे कॉलम में। तो हमारी पिक्चर में भी इसी तरह के भाव होने चाहिए, लेकिन उसका स्पेस, उसका जो प्लेस है वो डिफरेंट जगह है, वो प्लेस दूसरी जगह है, लेकिन वो हर पिक्चर में इंट्रो वहीं सेट होना जरूरी है। इंट्रो के नीचे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, और जो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है पिक्चर का, वो उसी भाव से उसमें दिखेगा कि इस इंट्रो को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बृहत्तर जगह दे रहा है, वो होता। अब जहाँ तक आर्ट का मामला आता है, अगर आर्ट को मैं ध्यान रखूँ उसमें, तो मुझे लगता है कि हम पूरा हमारा विध्वंस हो जाता है, सारे पैराग्राफ टूट जाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे। बिल्कुल। ये मैं शेयर किया आपसे जी, तो और आपसे सुनना चाहता हूँ। बहुत सही बात है। देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे लेयर्स की बात हम करते हैं जनरली फोटोग्राफी में, कि जब हम थोड़ा सा वाइड एंगल फ्रेम रखते हैं ट्रैवल में, या खासकर जब कुंभ की हम बात कर रहे हैं, तो जरा सा वाइड फ्रेम होता है तो हमारे पास लेयर्स रखने का मौका होता है। जैसे आपने मेरी एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक महिला श्रद्धालु है, वो खड़ी होकर के ऐसे हाथ जोड़े खड़ी है, और नीचे हम देखते हैं तो ये पांटून पुल बना हुआ है, उस पर से अखाड़ा वापस आ रहा है स्नान के बाद। अब यहाँ पर हम वो कॉम्पोजिशन इस हिसाब से बनाया गया है कि उसमें हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। उसमें नागा अखाड़ा पीछे बैकग्राउंड में दिखाई पड़ रहा है, अखाड़े के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी ध्वजा दिखाई पड़ रही है, और एक श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़ा हुआ है वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक कंप्लीट कंपोजिशन हो जाती है कि ये मेले को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रही है। और बैकग्राउंड में ये किला है, साधु का पोर्ट्रेट है जिसको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। वो मैंने सिर्फ लाइट को यूज़ करके और वाइड अपर्चर करके उसको यूज़ किया है। जब आप जेपेग पे शूट करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है, रॉ में तो फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन जेपेग पे शूट करने में हम जब स्पॉट मीटरिंग पे वाइड अपर्चर करते हैं तो बैकग्राउंड अपने आप डार्क मिल जाता है, अगर आपने स्पॉट कर दिया है लाइट के ऊपर। फोटोग्राफ में अगर आपकी स्टोरी अच्छी है और एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं तो उसको जगह मिलती है। नहीं, फिर एक समस्या आती है ना जी, औकात बिल्कुल देखी जाती है। मैं बता रहा हूँ, जैसे इस पेज पर इस आज के अखबार में इस खबर को लेकर के ज्यादा से ज्यादा कितना खींच पाएंगे आप? एक मान लीजिए स्वामी अधोक्षानंद जी थे, अगर वो स्नान करने आ रहे हैं, उनके साथ और कोई वीआईपी चेहरा आ रहा है, तो वो फोटोग्राफ यदि आपने स्नान की निकाल ली है और उसमें आपने एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं तो डेफिनेटली उसको मिल जाएगी, उसको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा, जैसे वो जो फोटोग्राफ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें श्रद्धालु ऊपर बैठा हुआ है, उस फोटोग्राफ में नीचे जो अखाड़ा आ रहा है उसमें अवधेशानंद गिरी जी महाराज बैठे हुए थे, तो वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो एक कंप्लीट पिक्चर हो जाती है। अगर उसको हम चाहेंगे तो पैनोरामेटिक लेकर के काफ़ी वाइड एंगल में रख सकते हैं, वो ज़्यादा बड़े कॉलम में आ सकती है। तो ये तो थोड़ा सा इसमें, चूंकि मेरा अनुभव नहीं है, तो एज ए मेंटर आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था, इस पर थोड़ा सा बता दें। और आप जब शुरू किए तो आपके गुरु कौन रहे? शुरुआत मेरी फैशन में रही और मैंने काम देखा था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने जंगल जाना शुरू किया, और आपको ईमानदारी से मैं बताऊं, फोटोग्राफी सीखने के जो चैलेंजेस होते हैं वो मैंने बड़ी गहराई से देखे हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत अच्छे जानकार लोग जिनसे हम चाहते थे कि वो कुछ बताएं, वो एक आध बार बताने के बाद फिर वो कोशिश करते थे कि इनसे थोड़ा दूरी बनाई रखें। सारे यंग फोटोग्राफर से मैंने सीखा। तो मैं फोटोग्राफी का गुरु अपना किसी एक को तो नहीं कह सकता। मैं ये समझता हूँ कि फेसबुक और वेबसाइट्स और हमारे साथ के जो फोटोग्राफर्स हैं
मुझसे छोटे भी, मुझसे कम अनुभव वाले भी, मुझसे ज़्यादा अनुभव वाले भी। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे जीवन में मिले जिन्होंने थोड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन है, आज मैं जहाँ भी हूँ। लगा कि बस फेसबुक पर जिसकी फ़ोटोग्राफ को ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, बस वही सबसे अच्छी फ़ोटोग्राफ है। और वहाँ शुरू में हम बड़ा परेशान हुए, ईमानदारी की बात है। तो मैं सबसे पहली बात आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि अच्छी फ़ोटोग्राफ और अच्छे लाइक्स सोशल मीडिया पर, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों के पीछे बिल्कुल कतई ना पड़े। नहीं, सोशल मीडिया ने फोटोग्राफी को जितना बढ़ाया है, उतना ही मैं समझता हूँ ख़राब भी किया है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग पीरियड रहा। एज अ मेंटर मैं अपने ग्रुप के टूर्स वगैरह कराता रहा, वाइल्ड लाइफ टूर्स कराता हूँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी के टूर्स कराता हूँ, ट्रैवल के टूर्स कराता हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से टैमरॉन इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज अ मेंटर। तो वहाँ भी मैं वर्कशॉप्स वगैरह लेता हूँ और उनके भी टूर्स होते हैं, उसको भी कराता हूँ। मोटिव जो किसी भी टूर का या एज अ मेंटर मेरा यही रहता है कि हम बेसिक्स को और स्किल्स को किस तरीके से डेवलप कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई हम लोगों की।